Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. So we are discussing chapter number 8 thermal properties of matter. तो हम जो है चैप्टर नंबर 8 को जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है. आज लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था वो था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है. आज जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर. कि हमने जो है यानी साइंटिस्ट ने फिज़िसिस्ट थे जितने भी फ़िज़िक्स को स्टडी करने वाले, उन्होंने डिटेल के अंदर जो है ये एक्सपेरिमेंट्स किए और ये ऑब्ज़र्व किया, अपने एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे हाइपोथेसाइज़ किया कि जो स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी है, जो हमने पढ़ा था कि एक स्पेसिफ़िक अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए. वो जो स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी है वो हर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट होती है, बिकॉज़ हर ऑब्जेक्ट की केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होती है. वो एक दूसरे से जो है, एक ऑब्जेक्ट, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट एक लिक्विड से डिफरेंट होता है. इसी तरह एक लिक्विड जो है वो गैस की उसकी कंपोजिशन में डिफरेंस होता है. तो इसी तरह जब उनकी कंपोजिशन के अंदर डिफरेंस होता है तो कंपोजिशंस के साथ साथ उनकी स्पेसिफ़िक कैपेसिटी के अंदर भी डिफरेंस होता है. तो आज हम वाटर की स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी को स्टडी करेंगे और ये हम उसके अंदर पढ़ेंगे कि वाटर की जो हीट कैपेसिटी है ये काफ़ी ज़्यादा है. तो इसकी वजह से हमें कौन कौन से फ़ायदे मिल रहे हैं, यानी कौन कौन से एडवांटेजेस हो रहे हैं. लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ 4200 joule per kilogram per Kelvin, and that of dry soil is about 810 joule per kilogram per Kelvin. जो वाटर की स्पेसिफिक हीट है वो 4200 है, जबकि जो सॉइल की है 810 है. एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ सॉइल would increase 5 times more than the same mass of water by the same amount of heat. इसमें बताया गया है कि देखें, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है बहुत ज़्यादा है, यानी इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए. लेकिन अगर हम सॉइल के साथ इसको कंपेयर करें तो सॉइल की जो स्पेसिफिक हीट है काफ़ी कम है. तो सॉइल का टेम्परेचर, अगर दोनों को एक तरह की हीट मिले तो उसका अमाउंट ऑफ हीट का वाटर के ऊपर इतना ख़ास असर नहीं होगा. लेकिन अगर वही हीट सॉइल को दी जाए या सॉइल को प्रोवाइड की जाए तो वो 5 टाइम्स उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कम है. तो जब स्पेसिफिक हीट कम होगी तो थोड़े से टेम्परेचर के ऊपर भी, थोड़ी सी हीट के ऊपर भी उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा. Hence the temperature variation from summer to winter are much smaller at places near the sea than land far away from the sea. इसमें बताया गया है कि जो टेम्परेचर वेरिएशंस होती हैं, यानी गर्मियों से जब सर्दियों की तरफ वेरिएशंस आती हैं तो बहुत माइनर सी होती हैं, जो कि समुंदर के किनारे जो है वो लोग रहते हैं. क्योंकि वहाँ पर पानी जो है वो आप देखेंगे कि कहीं भी अगर पानी ज़्यादा है तो वहाँ का एरिया ठंडा रहेगा. ठीक है. आप जो है अगर हम पानी वाले इलाकों के पास देखें जहाँ पे खुश्की कम है तो वो इलाके ज़्यादातर ठंडे हैं, वहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे इवेपोरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होता है. यही वजह है कि जो समुंदर के किनारे इलाके हैं उनके अंदर टेम्परेचर के अंदर इतनी वेरिएशन नहीं आती कि जब सर्दियों से गर्मियों में कन्वर्ट होता है या गर्मियों से सर्दियों में कन्वर्ट होता है तो वो पानी की वजह से उनका टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो कांस्टेंट रहता है, यानी मोस्टली कांस्टेंट रहता है. बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे टेम्परेचर आए तो फिर जाके टेम्परेचर की जो है वो वेरिएशन आती है. स्टोरिंग ऑफ थर्मल एनर्जी. वाटर हैज़ अ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. हमें मालूम है कि पानी की जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. फॉर दिस रीज़न इट इज़ वेरी यूज़फुल इन स्टोरिंग एंड कैरिंग थर्मल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो पानी की स्पेसिफिक कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से हम इसको थर्मल एनर्जी स्टोर करने के लिए और कैरी करने के लिए भी यूज़ करते हैं. क्योंकि थर्मल एनर्जी जो है ये भी हाई टेम्परेचर के ऊपर होती है, तो हम वाटर को यूज़ कर सकते हैं कि वाटर के अंदर हम अपनी वाटर के थ्रू अपनी थर्मल एनर्जी को स्टोर भी कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह कैरी भी कर सकते हैं. द कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स यूजेज़ वाटर टू कैरी अनवांटेड थर्मल एनर्जी. अब जो हम डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स यूज़ करते हैं, गाड़ी है, बड़ी ट्रक होता है, बसेस होती हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, तो उसके अंदर अब जब वो उनका इंजन वर्क करता है तो ज़ाहिर सी बात है आउटपुट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है.
तो उन ऑटोमोबाइल्स के अंदर थर्मल एनर्जी, अनवांटेड थर्मल एनर्जी को कैरी करने के लिए वाटर यूज़ करते हैं कि जो एनर्जी हमें नहीं चाहिए होती हम उसके अंदर, रेडिएटर्स के अंदर आपको पता है पानी होता है, बैटरीज होती हैं। आपने अक्सर गाड़ियों के अंदर बैटरीज देखी होंगी, या अक्सर गाड़ी चलते चलते गर्म हो जाती है, बंद हो जाती है क्योंकि उसके अंदर पानी नहीं होता। तो फिर वो वाटर लेवल उसका पूरा करते हैं ताकि जो है वो अनवांटेड एनर्जी को एक्सेस आउट किया जा सके। In an automobile, large amount of heat is produced by its engine due to which its temperature goes on increasing। तो ऑटोमोबाइल के अंदर क्या होता है कि अमाउंट ऑफ हीट जो है ये प्रोड्यूस की जाती है इंजन के थ्रू, जिसकी जो है जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है इसका बढ़ जाता है। यहाँ पर हमारे पास एक कूलिंग सिस्टम दिखाया गया है। ये आप एक फ़ैन देख रहे हैं, ठीक है, फ़ैन टू रेडिएटर। यहाँ पे हमारे पास वाटर सर्कुलेट कर रहा है सिलेंडर्स को कूल करने के लिए, ठीक है। ये थर्मोस्टेट हमारे पास, यानी टेम्परेचर जो है वो स्टेबल करने के लिए। ये हमारे पास एयर फ्लो है, जो हमारे पास फ़ैन चलता है रेडिएटर का, उससे ये हवा हमारे पास बाहर आती जाती है। ये हमारे पास सिलेंडर्स हैं। अभी सिलेंडर्स का क्या काम है कि हमारा ये सिलेंडर्स के अंदर जो है वो आउटपुट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सिलेंडर्स गर्म हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनके दाएं बाएं वाटर को सर्कुलेट करने का एक मेकैनिज़म बनाया गया है ताकि जो एक्सेस एनर्जी है हमारे पास वो वाटर अब्जॉर्ब कर ले और ये सिलेंडर्स अपना फंक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। कूलिंग सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। इंजन वुड सीज अनलेस इट इज़ नॉट कूल डाउन। अगर इंजन को ठंडा नहीं किया जाएगा इस वाटर फ्लो के थ्रू तो इंजन सीज हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा, बिल्कुल वर्किंग नहीं करेगा। वाटर सर्कुलेटिंग अराउंड द इंजन हैज़ शोन बाय एरोज इन में इट मेंटेन्स इट्स टेम्परेचर। ये जो एरो शो कर रहे हैं पानी की सर्कुलेशन को, इसका मतलब है कि इसका पर्पज़ ये है कि ताकि ये टेम्परेचर को मेंटेन रखें। वाटर अब्जॉर्ब्स अनवांटेड थर्मल एनर्जी ऑफ द इंजन एंड डिसिपेट्स हीट थ्रू इट्स रेडिएटर। तो वाटर क्या करता है कि जो इंजन के अंदर अनवांटेड थर्मल एनर्जी होती है उसको जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है, डिसिपेट कर देता है इसको रेडिएटर के थ्रू, ठीक है। तो जो भी एक्सेस एनर्जी होती है वो वाटर इस तरह जो है वहाँ से अब्जॉर्ब कर लेता है ताकि इंजन अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपर परफॉर्म कर सके। तो स्टूडेंट्स आज तक का हमारा लेक्चर यहीं तक का था, ठीक है, जिसके अंदर हमने जो है वो वाटर की लार्ज हीट कैपेसिटी के एडवांटेजेस को देखा है कि हमें कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं इससे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।